नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है संघ परिवार का बौद्धिक आतंकवाद और सुप्रीम कोर्ट में श्री राम। आज हम सभी संघ परिवार के बौद्धिक आतंकवाद के विषय में चर्चा करेंगे, जो इस वक्त अपने शिखर पर है, जब प्रभु श्री राम पुनः सुप्रीम कोर्ट में न्याय की भीख मांग रहे हैं। हम संघ परिवार के बौद्धिकता को आतंकवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संघ परिवार की बौद्धिकता रेडिकलाइजेशन करने का प्रयास करती है। रेडिकलाइजेशन अर्थात कट्टरता फैलाने का प्रयास करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य वोट बैंक प्राप्त करना रहता है। एक बहुसंख्यक वोट बैंक जो हिंदुओं का है, उसके लिए वह हिंदुत्व और हिंदू की बात करती है, हिंदुओं को जगाने का प्रयास करती है, उनकी जागृति का प्रयास करती है। वह जागृति एक बौद्धिकता सौम्य होती है और दूसरी बौद्धिकता कट्टरवादी होती है। संघ परिवार की बौद्धिकता कट्टरवादी होती है, जो स्वयं के अलावा किसी और को स्वीकार्य नहीं करती है। वह स्वयं को ही प्रतिष्ठित करने का कट्टरवादी मानसिकता को जन्म देती है। इसीलिए हम संघ परिवार को, उसकी विचारधारा और बौद्धिकता को आज बौद्धिक आतंकवाद के नाम से पुकार रहे हैं। संघ परिवार का बौद्धिक आतंकवाद चुनाव से पूर्व बढ़ जाता है और चुनाव के पश्चात कुछ दिनों के लिए रेस्ट मोड में चले जाते हैं। सभी लोग आराम करने लगते हैं। फिर जैसे ही चुनाव आने वाला रहता है, बौद्धिक आतंकवाद फैलाने के लिए संघ परिवार के सभी बौद्धिक आतंकवादी एकजुट हो जाते हैं और बौद्धिक आतंकवाद फैलाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके अलावा जब कोई मुद्दा, कोई विषय संघ परिवार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है, तब संघ परिवार अपने बौद्धिक आतंकवादियों को एक्टिवेट कर देता है और सभी बौद्धिक आतंकवादी मिलजुल कर बौद्धिक आतंकवाद फैलाना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को भड़काना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं की बात करना प्रारंभ कर देते हैं, हिंदुओं की जागृति करना प्रारंभ कर देते हैं, उनको कट्टर बनाने का प्रयास करने लगते हैं। यह संघ परिवार का बौद्धिक आतंकवाद है। इस बौद्धिक आतंकवाद से विपक्ष लड़ने में अक्षम प्रतीत होता है और इसी बौद्धिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम भी अपनी सौम्यता से युक्त बौद्धिकता को लेकर प्रस्तुत हैं। संघ परिवार एक तरफ बौद्धिक आतंकवाद फैलाता है और दूसरी तरफ संघ परिवार विपक्ष की तरह ही तुष्टीकरण भी करता है। यह बात ज्ञात होना चाहिए कि संघ परिवार का अर्थ है भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सेवा भारती इत्यादि इत्यादि सभी संगठन को हम संघ परिवार के स्वरूप में पुकारते हैं। तो संघ परिवार मिलकर बौद्धिक आतंकवाद फैलाते हुए स्वयं के बौद्धिकता से अन्य मुद्दों को खत्म करने का प्रयास करता है, जो उन्हें कटघरे में खड़ा करती है। इसके अलावा चुनाव से पूर्व माहौल बनाने का प्रयास करता है, वह माहौल जो हिंदुओं के वोट को पोलराइज करे, उनका ध्रुवीकरण करे और बीजेपी को वोट बैंक प्राप्त हो जाए, जिससे बीजेपी को चुनाव में विजय प्राप्त हो जाए। और यह सत्य है कि आज संघ परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीजेपी का ही एक वोट बैंक बनाने की मशीन बनकर रह गया है। वह मात्र संगठन नहीं रह गया है, बेटे का गुलाम हो गया है। और ये माननीय मोहन भागवत जी से अच्छा कौन समझ सकता है। माननीय मोहन भागवत जी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है, वह अभी एक वक्तव्य दिए थे कि हिंदू कई प्रकार के हैं। मतलब अभी तक तो हम हिंदू के अर्थ को ही समझते थे कि सिंधु से हिंदू शब्द आया है, सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाली संपूर्ण सभ्यता हिंदू है। सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर, सिंध महासागर तक के क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक हिंदू हैं, सिंधु हैं। लेकिन अब उन्होंने हिंदुओं को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र नहीं। वह हिंदू जिन्हें पता है कि वह हिंदू हैं, वह हिंदू जो जानते हैं कि हिंदू है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, और वह हिंदू जो भूल चुके हैं कि वह हिंदू है। हिंदुओं के स्वभाव के अनुसार हिंदुओं का विभाजन कर दिए हैं माननीय मोहन भागवत जी। और विभाजन करने का तात्पर्य यह है कि वह हिंदुओं को प्रेरित कर रहे हैं कि यह मत भूलो कि तुम हिंदू हो, तुम जागो, स्वयं के हिंदुत्व को, हिंदू को होने के अस्तित्व को स्वीकार करो। और अगर तुम स्वयं में हिंदुत्व की भावना, हिंदू की भावना प्रगाढ़ कर लोगे, उसको कट्टरता के स्वरूप में ढाल लोगे, तो तुम मेरा वोट बैंक बन जाओगे। तो वोट बैंक बनाने के लिए
इतना अच्छा बौद्धिक आतंकवाद, इतना सटीक बौद्धिक आतंकवाद अगर कोई कर सकता है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर सकता है। इसके अलावा बाबा रामदेव जो संघ परिवार के ही उद्योगपति हैं, वह बाबा नहीं है, उद्योगपति हैं, वो भी आकर मुसलमानों को और ईसाइयों को, अन्य को याद दिला रहे थे कि आप सभी मूल रूप से हिंदू हैं, सनातनी हैं। कुछ दिन बाद कुछ कथावाचक चले आएंगे, कवि आ जाएंगे, सब बौद्धिक आतंकवादी हैं संघ परिवार के। इन सभी का कार्य ही है माहौल बनाना, वोट बैंक बनाने के लिए ध्रुवीकरण करना। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, यह सभी मिलकर ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू आतंकवाद फैलाने के लिए, बौद्धिक आतंकवाद फैलाने के लिए, ध्रुवीकरण और रेडिकलाइजेशन करने के लिए प्रयास करेंगे। और यह प्रयास प्रारंभ भी हो गया है, क्योंकि इस समय चुनाव भी नजदीक आ गया है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विषय भी अपने उच्चतम स्तर पर जन जन के मन में प्रसारित हो रहा है। राम मंदिर में लूट हुई है, जन आक्रोश की भावना है। तो जब संघ परिवार स्वयं को कटघरे में देख रहा है, जब संघ परिवार के बौद्धिक आतंकवादी स्वयं को कटघरे में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में दिख रही है, तो यह सभी बौद्धिक आतंकवादी मिलकर एक साथ हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू ध्रुवीकरण करने के लिए बौद्धिक आतंकवाद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि यह सभी लोग स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इलियासी जी, जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी जी इत्यादि के साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। पीठ पीछे चाय नाश्ता करते हैं, सबके सामने नहीं। अब तो खुल के कुछ कुछ बातें सामने भी आने लगी हैं, लेकिन पीठ पीछे अब वो बिरयानी खाते हैं कि मटन खाते हैं, क्या क्या खाते हैं ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रगाढ़ दोस्ती, तुष्टीकरण की राजनीति पर्दे के पीछे चल रही है। यह पहली बार संघ परिवार के इतिहास में हुआ है कि नागपुर के हेडगेवार भवन में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। एक मुसलमान ने इजाजत लेकर नमाज पढ़ी है, वो भी माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी के आदेश पर। उसके अलावा मुस्लिम मंच से जो मुसलमान जुड़े हैं, वो संघ कार्यालयों में भी नमाज पढ़ रहे हैं। आजकल बढ़िया से नमाज चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अलग ही कुछ दावा कर रहे हैं। स्वयं सरसंघचालक जी और अन्य लोग भी जो संघ परिवार के बौद्धिक आतंकवादी हैं, वह भी हिंदुत्व का अलग ही दावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे सभी बिरयानी खाते हैं। पार्टी जब होती है तो अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान बनाकर जाकर अच्छे वाले मुसलमान के यहाँ वो लोग बिरयानी, मटन और सेवैया सब खाते हैं और आम जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो सरसंघचालक जी है या संघ परिवार के अन्य बौद्धिक आतंकवादी हैं। चाहे वो कथावाचक बाबा बागेश्वर जी ही क्यों नहीं है, वो भी मुसलमानों के साथ गुफ्तगू चलता रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के तो सबसे घनिष्ठ मित्र दुबई में ही निवास करते हैं, भारत में है ही नहीं कोई मुसलमान मित्र। तो यह सभी दोहरे चरित्र के लोग हैं। विपक्ष कम से कम आप सभी के समक्ष जो करता है, ये पीठ पीछे कुछ और करते हैं, सामने कुछ और बात करते हैं। ये धोखेबाज और धोखेबाज होने के साथ गद्दार लोग हैं। ये हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कम से कम विपक्ष गद्दारी तो नहीं कर रहा है। वो जो करता है खुल के सबके समक्ष करता है, जो सबके समक्ष करता है वह धोखेबाज नहीं होता है, और जो पीठ पीछे करता है वो गद्दार होता है, धोखेबाज होता है। और संघ परिवार और उसके बौद्धिक आतंकवादी गद्दार हैं। वह सभी राम मंदिर के लूट का विषय दबाने के लिए बौद्धिक आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए बौद्धिक आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आज प्रभु श्री राम पुनः कोर्ट में दया की भीख मांग रहे हैं। किससे दया की भीख मांग रहे हैं? इसी संघ परिवार और भाजपा से दया की भीख मांग रहे हैं कि अब मुझे छोड़ दो, मेरे नाम पर राजनीति किए, सत्ता में आए, अब मेरा धन तो लूटना छोड़ दो। लेकिन संघ परिवार के ही लोग राम के धन को लूट रहे हैं, लूट लिए हैं। अब बड़े छोटे सभी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से संज्ञान लेकर एसआईटी से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन देखते हैं प्रभु श्री राम को सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का न्याय प्राप्त होता है, या मामला स्वतः ही समाप्त हो जाता है, बौद्धिक आतंकवाद के चक्रव्यूह में समाप्त हो जाता है। बीजेपी संघ परिवार को क्लीन चिट अगर मिल जाता है तो यह सदी का सबसे बड़ा अन्याय होगा, और वह अन्याय प्रभु श्री राम के साथ होगा। आजकल सुनने में आया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए एक नए सीईओ की खोज जारी है। अरे भाई, सीईओ नियुक्त करने से पहले श्री राम से तो पूछ लीजिए कि उन्हें अपने मंदिर के लिए सीईओ चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब
परिस्थितियां यह है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के धन का आय और व्यय का निगरानी रखने के लिए संत समाज, सूर्यवंशी समाज को मौका नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए सीईओ मंगाया जा रहा है। और प्रभु श्री राम से भी तो आज्ञा ले लेनी चाहिए कि उन्हें भी रखना है कि नहीं रखना है सीईओ। ऐसे ही आप लोग अपने मन से सीईओ थोप दीजिए, अपने मन से नया सचिव, महासचिव थोप दीजिए और सब लाके संघ परिवार के लोगों को भर दीजिए। यह सभी संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह में प्रभु श्री राम फंसे हुए हैं। प्रभु श्री राम उस बौद्धिक आतंकवाद के कदमों तले कुचले जा रहे हैं, उनकी मर्यादा कुचली जा रही है, उनका धन कुचला जा रहा है, उनके आस्थावान लोगों की आस्था कुचली जा रही है। और यह करने वाला भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार है। और संघ परिवार चाहे जितना भी बौद्धिक आतंकवाद कर ले, प्रभु श्री राम को पुनः कोर्ट में भेजने पे मजबूर करने के कारण जनता उसे माफ नहीं करेगी, राम भक्त उसे माफ नहीं करेंगे। आम जनमानस जिनके हृदय में, जिनके आस्था में प्रभु श्री राम है, वह कभी भी संघ परिवार और भाजपा को माफ नहीं करने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं माफ करने वाला है। जिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उनके शासनकाल में प्रभु श्री राम पुनः कोर्ट में पहुंचे हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।